आप सभी विश्वासियों को जैसु। आज का सुसमाचार संत लूकास के अध्याय 5 वाक्यांश 1 से 11 से लिया गया है। एक दिन यीशु गेनेसरेत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। उस समय उन्होंने झील के किनारे लगी 2 नावों को देखा। मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। यीशु ने सिमोन की नाव पर सवार होकर उसे किनारे से कुछ दूर ले चलने के लिए कहा। इसके बाद वे नाव पर बैठे हुए जनता को शिक्षा देते रहे। उपदेश समाप्त करने के बाद उन्होंने सिमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। ऐसा करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करो। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। यह देखकर सिमोन ने यीशु के चरणों पर गिरकर कहा, प्रभु, मेरे पास से चले जाइए, मैं तो पापी मनुष्य हूँ। जाल में मछलियों को फंसने के कारण वह और उसके साथी विस्मित हो गए। यही दशा याकूब और यूहन्ना की भी थी। ये जेबेदी के पुत्र और सिमोन के साझेदार थे। यीशु ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। वे नावों को किनारे लगाकर और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। प्रभु का वचन है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आप सभी को जय यीशु। ईश्वर की वाणी बहुत ही शक्तिशाली है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से हमारे पूरे परिवार और कलीसिया को प्रभावित करता है। जिस प्रकार आज समाज में हमारी विभिन्न आवश्यकताएं हैं, पर आज हम सभी इन 2 सालों में देखते आ रहे हैं कि लोग सांसारिक आवश्यकताओं की अपेक्षा आध्यात्मिक आवश्यकताओं की खोज में भटक रहे हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार प्रभु यीशु अपने जीवन में हमेशा ईश्वर के राज्य को इस संसार में बढ़ावा दिया और लोग उनके पास अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं और जरूरतों को लेकर आते और प्रभु यीशु के द्वारा एक नया जीवन पाते थे। लोग उनके उपदेशों से प्रभावित होते थे, फिर भी शिष्यों का विश्वास इतना कमजोर पड़ जाता है कि वे डगमगाने लगते हैं और निराश होने लगते हैं। तब यीशु सिमोन से कहते हैं, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। तब सिमोन यीशु से कहता है कि गुरुवर, रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, हम भी अपने जीवन की जरूरतों को पाने के लिए कभी कभी बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हमें कुछ भी सफलता नहीं मिलती, कुछ भी हासिल नहीं होता। हम इतने निराश हो जाते हैं कि हम कभी कभी प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं। तब हमें विचार करना चाहिए, यदि हमने भी प्रभु यीशु की आज्ञाओं का पालन किया होता तो हम सफल हो जाते, जिस प्रकार प्रभु के शिष्यों ने किया था।
हम वचन में पढ़ते हैं कि यीशु के शब्दों से पेत्रुस प्रभावित होकर फिर एक बार उनकी आज्ञा अनुसार जाल डालता है और वे बहुत सारी मछलियां पकड़ते हैं और उनकी सहायता के लिए दूसरे भी आते हैं। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, जब हम अकेले स्वर्ग राज्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते हैं और प्रभु के कार्य को करने के लिए व्यक्तिगत रूप से बढ़ते हैं तो हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तब हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई चाहिए होती है और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमारे परिवार और समाज कलीसिया के लोग हमारी सहायता करने आगे बढ़ते हैं। और हमारी कलीसिया में हम देखते हैं कि बहुत विभिन्नताएं हैं। जब इन विभिन्नताओं से हम सभी ऊपर उठते हैं तो हम सामूहिक रूप से हर कार्य को पूरा करते हैं या पूरा कर सकते हैं। जिस प्रकार पेत्रुस ने यीशु के शब्दों को सुना, ठीक उसी प्रकार हमें भी ईश्वर के शब्दों को सुनने की जरूरत है ताकि हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और हमारे समाज की जो विभिन्नताएं हैं, जो कमजोरियां हैं, उसे दूर कर सकें। क्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, ईसा ने सिमोन से कहा, डरो मत, अब से तुम मनुष्यों को पकड़ा करोगे। आज प्रभु हम सभी से ये वचन कह रहे हैं, डरो मत। पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा मेरे वचनों को समाज के कोने कोने में फैलाओ और जो दीन दुखी हैं, बीमार हैं, हताश निराश हैं, उन्हें मेरे पास लाओ। क्रिस्त में मेरे प्रिय विश्वासियों, आज हम अपने दैनिक जीवन में मनन करें। क्या हम सिमोन पेत्रुस के समान प्रभु के पीछे चलते हैं या चलना चाहते हैं, या हम सांसारिक सुख सुविधाओं के पीछे चलने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं? तो हम प्रभु की आवाज को सुने और स्वास्थ्य की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा आज प्रभु के चरणों में अपनी जरूरतों को रखकर प्रार्थना करें। प्रभु हम सभी को आशीष दे। आमीन। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, ये प्यारी मरियम। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। नन्हे हाथों से यीशु को तूने थाम कर चलना सिखाया, डगमगाते कदमों को उसके गिरने से तूने बचाया। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। हम नन्हे बच्चों को तूने सहारा, जब जब गिरे हम पापों से। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल, हे प्यारी मरियम। कलवा
यीशु का साथ निभाया। जितनी भी ममता यीशु के लिए सब तूने उस पर बहाया। शांति और प्रेम इस जग में फैले, इतनी कृपा तू कर न माँ। शांति और प्रेम इस जग में फैली, इतनी कृपा तू कर न माँ। चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। हे प्यारी मरियम, चांदनी सी तू शीतल, फूलों से तू कोमल, प्यार तेरा निर्मल। हे प्यारी मरियम।